की आध्यात्मिक शक्ति को भी दिखाया है। भारत मंडपम के जिस हिस्से में पीएम G20 में आए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, तब पूरी दुनिया का फोकस बैकग्राउंड में लगे कोणार्क सूर्य चक्र पर भी था। ये पीछे देख रहे हैं, ये कोणार्क का सूर्य चक्र है। इसे कोणार्क सूर्य घड़ी भी कहते हैं, जो पिछले 750 साल से बिल्कुल सही टाइम बता रही है। पत्थर से बने ये घड़ी भारत के सनातन सांस्कृतिक और शिल्पकारी का अद्भुत नमूना है। जब G20 के मेहमानों ने कोणार्क सूर्य घड़ी के बारे में पूछा तो पीएम मोदी ने उन्हें इसके बारे में बताया। इसे देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठ आ रहा होगा कि इस घड़ी में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ये आज भी बिल्कुल सटीक टाइम बता रही है। पीएम मोदी ने इसको क्यों दुनिया को दिखाया, आज मैं आपको इस घड़ी के बारे में डिटेल में बताता हूं। ये कैसे बिना रुके सही टाइम बता रही है, उस समय से बता रही है जब घड़ी होती भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह भी कि इस सनातनी घड़ी से सही समय के अलावा महीने और साल की गणना भी की जा सकती है। दरअसल ओडिशा में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है कोणार्क। यह शहर अपने सूर्य मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है। कोण यानी कोना, किनारा, और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। इसका मतलब है सूर्य का किनारा। इस सूर्य मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर लगी मूर्ति तक पहुंचती थी। कलिंग वास्तु शैली में बना कोणार्क सूर्य मंदिर रथ के आकार में बनाया गया। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और उसमें 12 पहिए लगे हुए। उसी को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया। इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों का प्रतीक है, और इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों को दर्शाते हैं। इन 12 पहियों में से 4 पहिए इस तरह बने हैं कि आपको समय बता सकते हैं। पत्थर से बनाई गई इस सूर्य घड़ी में पहिए में कुल 8 तीलियां हैं। हर एक तीली एक पहर यानी 3 घंटे को दिखाती है। इस तरह से 8 तीलियां मिलकर 24 घंटे को दिखाती है। इन तीलियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसकी छाया को देखकर समय बताया जाता है, इसलिए इन पहियों को सूर्य घड़ी कहा जाता है। इन 12 पहियों को बनाने में करीब 12 साल का समय लगा था। लेकिन आप टेक्नोलॉजी सोचिए, उस जमाने में यह किया गया। इस मंदिर का निर्माण करीब 850 साल पहले 1255 ईस्वी में गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर के 12 चक्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र की 12 राशियों को भी दिखाते हैं, इसलिए इस चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। अब इस मंदिर से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी बातों के बारे में भी सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपरी और निचले हिस्से में बड़े बड़े चुंबक लगाए गए। इसकी वजह से मंदिर बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। इससे भगवान सूर्य की एक मूर्ति हवा में लटकती दिखाई देती है। दरअसल इस मूर्ति के पत्थर में आयरन एलिमेंट की बात सामने आई थी। मंदिर के शिखर में 51 टन यानी 51,000 किलो के वजन वाला बड़ा चुंबक और लगाया गया था। इस चुंबक की वजह से मंदिर के पास समंदर में गुजरते पानी के जहाजों को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड से जहाजों का कंपास काम करना बंद कर देता था। बाद में पुर्तगाली यात्री इस मंदिर को तोड़वाकर इससे ये चुंबक और मूर्ति को अपने साथ ले गए। 1508 में अफगान सुल्तान सुलेमान कर्रानी ने उड़ीसा पर आक्रमण के दौरान इस सूर्य मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताने के लिए भारत सरकार ने कोणार्क पहियों को पुराने 10 रुपए और 20 रुपए के नोट पर भी छापा। लेकिन G20 समिट में पीएम मोदी ने इसे दिखाकर पूरी दुनिया को भारत की सनातन परंपरा से जोड़ दिया और उससे परिचय करा दिया। क्योंकि हर आदमी पूछ रहा था कि ये पीछे क्या लगा हुआ है, तो वो पीछे क्या लगा है तो बता रहे थे, तो सबका मुंह खुला रह जाता था। हाँ, ऐसा भारत की सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनके बारे में आपको बताया ही नहीं गया। इन मंदिरों को सनातनी शक्ति और शिल्पकारी को देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 800 साल पुराना ऐसा शिवलिंग दिखता है जिसे 360 डिग्री पर चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। देखिए, ये शिवलिंग घूम जाता है भाई। और आमतौर पर शिवलिंग उत्तरमुखी बनाए जाते हैं, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिससे उत्तर दिशा की तरफ गिरता है। सिर्फ उज्जैन के महाकाल का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बत्तीसा मंदिर का शिवलिंग त्रिरथ शैली में बनाया गया है, जिसे चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशीय राजा सोमेश्वर देव ने बनवाया। तब से अब तक यह शिवलिंग चारों दिशाओं में घूम रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि यह शिवलिंग जिस पत्थर पर टिका हुआ है वो पिछले 800 साल से घिसा नहीं, इसमें कोई रुकावट नहीं आई। जबकि आप कितने ही बड़े किसी सामान्य पत्थर को घुमाएंगे तो बहुत ताकत और टाइम लगता है, लेकिन इसे आसानी से घुमाया जा सकता है।
इस मंदिर को छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक स्थल मानते हुए साल 2003 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ताकि देश भर के लोग इस सनातन शक्ति को देख सकें। इसी तरह आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर है, जिसमें मंदिर एक पिलर हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा बीच हवा में लटका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि पिछले सैकड़ों सालों से यह पिलर गिरा नहीं है और हवा में ऐसे ही लटका हुआ है। इसके पीछे क्या विज्ञान है, यह कोई सटीक तरीके से नहीं बता पाता। धरती से इस पिलर के बीच में करीब आधा इंच का गैप है, इसलिए यहां आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं ताकि यह भरोसा हो जाए कि इस पिलर के बीच वाकई कोई गैप है। ऐसा कहा जाता है कि 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए पिलर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते समय 10 और पिलर साथ में हिलने लगे। तब अंग्रेज इंजीनियर ने मंदिर के गिरने के डर से इसे रोक दिया और तब यह बात सामने आई कि मंदिर का पिलर किसी भूकंप या दूसरी घटना की वजह से हवा में नहीं लटका है, बल्कि इसे बनाया ही इस तकनीक से गया है कि हवा में लटका हुआ दिखाई दे। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में विजयनगर के राजा के 2 सेवक ने करवाया था। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। यह मंदिर तो नहीं गिरता,